अगर मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो तुरंत बंद कर दो, बिकॉज यहाँ पर हम प्योर इन्फॉर्मेशन में बात करने वाले हैं, प्योर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ। जो भी मुझे पता है टेस्टिंग को लेकर, है ना, एक IIT जेईई एस्पिरेंट की ज़िंदगी में क्या क्या उसे पता होना चाहिए टेस्टिंग को लेकर, जो मुझे पता है वो मैंने यहाँ पर पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करी है। एंड आई हैव बीन गाइडिंग जेईई एस्पिरेंट सिंस पास्ट 2-3-4 years एंड आई वॉज माई सेल्फ अ जेईई एस्पिरेंट वंस एंड माई जेईई पर्सनली वेंट वेरी बैड। तो मैंने जो जो गलतियाँ करी, मैं नहीं चाहता तुम वो गलतियाँ करो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं टेस्टिंग को लेके, क्या रिसोर्स होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी देना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पर स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करी है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वे में, ठीक है। तुम देख सकते हो डॉक्यूमेंट को देख के, इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो अभी तक शायद तुम्हें टेस्टिंग को लेके यूट्यूब पे ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग को लेके काम की बातें करने वाले हैं, सारी चीज़ें समझने वाले हैं। शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलूँगा शुरू में, शुरू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इट दैट वी गाइस आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एनालाइज कैसे करना होता है टेस्ट पेपर को, और टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी से देना चाहिए। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी से देना चाहिए। एक मेरा खुद का इंट्यूटिव बायस है, एक मैंने जो भी अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है वो ऑन एन एवरेज कितनी फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट देते हैं, वो सबका कलेक्टिव जो मेरे दिमाग में इंट्यूटिव आइडिया है वो मैंने यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और टेस्ट कहाँ कहाँ से देने चाहिए भाई, कौन सी हमारी टेस्ट देने के रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं, फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, वो सारी चीज़ें अपन तीसरे पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ऑर्डर इनका अलग अलग हो सकता है। ऑल राइट एवरीवन, 1 मिनट का पॉज लेंगे, क्योंकि टेस्टिंग की बात कर ही रहे थे तो टेस्टिंग से रिलेटेड इस रिसोर्स की बात भी कर लेते हैं। जेईई मेंस का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो इसके चक्कर में बहुत सारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बुक थी वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इररिलेवेंट हो गई। दैट्स वेयर ओसवाल बुक्स कम्स इनटू द गेम। 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी जेईई मेंस के रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड नॉट जस्ट दैट, माइंड मैप्स, चैप्टर का फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करने के लिए एक ही जगह पे, निमोनिक्स सो दैट इट स्टेज इन योर माइंड, एंड 4 फुली सॉल्व पेपर ऑफ जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ 2023। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा था कि यार रिड्यूस सिलेबस वाले मॉक टेस्ट बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट बुक्स आर रिलेटिवली चीपर। पूरी जो एक फुल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन खरीदनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। सो दैट्स वेयर यू कैन बाय दिस बुक। मतलब जेईई से पहले अपने ये 10 के 10 मॉक टेस्ट तो तुम दे ही देना, एंड आई होप हर मॉक टेस्ट के साथ तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होता रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस बुक से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए हैं, डू चेक इट आउट। अब आगे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट, ये 2 पॉइंट भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड या गाइडेंस रिलेटेड वीडियो होती है, अपन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है। एट टाइम्स कुछ पॉइंट को अपन फॉलो कर सकते हैं कि हाँ चल ठीक है, बिकॉज आई ट्रस्ट दिस पर्सन आई विल अप्लाई दिस पॉइंट, बट इसका लॉजिकल रीजन भी मैं एट द सेम टाइम पैरेलली फिगर आउट करता रहूँगा, ठीक है। बट ब्लाइंडली फॉलो तब करेंगे जब ट्रस्ट है ना, वो भी आउट ऑफ ट्रस्ट फॉलो कर रहे हैं ना, ब्लाइंडली थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। बेट खेल रहे हैं उस बंदे पे कि हाँ यार इसकी 100 बातें अच्छी सही निकली है तो 101 भी बात भी प्रॉब्ली अच्छी निकलेगी। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। तो उस लॉजिक पर डिगिन करने की कोशिश करना कि इसने ऐसा क्यों बोला, वरना खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। मैं ये नहीं चाहता कि मैं स्पून फीड करूँ तो मैं 10 चीज़ें बताऊँ तुम आके फॉलो कर लो। तुम्हारा खुद का रॉ लॉजिक, मैं किस बेसिस पे ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा खुद का रॉ लॉजिक डेवलप हो। मेरे टाइम पे बहुत बेकार लॉजिक था जेईई प्रिपरेशन इट कम्स टू स्ट्रैटेजाइजिंग, स्क्रूटनाइजिंग थिंग्स, एक्स्ट्रा चीज़ें करना फालतू, और बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स ऐसा होता है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ टू ऑलवेज थिंक कि इस बंदे ने ऐसा क्यों बोला, और जब जब पॉसिबल होता है मेरे लिए मैं बता देता हूँ, हर चीज़ का लॉजिक देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बात है भाई। ऑल राइट, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हर चीज़ का मैं लॉजिक बताऊंगा, और अगर एट टाइम मैं नहीं बता पाता हूँ तो खुद से फिगर आउट करो, अच्छा हाँ ये इसीलिए हो सकता है, जिससे खुद आगे की डिसीजन मेकिंग कर पाओ। हर तरह की वीडियो तो मैं डाल नहीं दूंगा यूट्यूब पे, टेस्टिंग से रिलेटेड डाल दूंगा, नोट से रिलेटेड डाल दूंगा, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, नए जेईई एस्पिरेंट की नई प्रॉब्लम्स होती है, जिससे तुम्हारी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। डोंट ब्लाइंडली फॉलो, है ना, यू कैन फॉलो बाय ट्रस्ट बट ब्लाइंडली नहीं, ठीक है। ऑल राइट, अगली चीज़ है वॉच ओनली इफ़ यू विल एक्ट, ठीक है। ओनली इफ़ यू आर गोइंग टू एक्ट, तभी अपने को देखनी है। ये पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर इस वीडियो पर पता नहीं, आई डोंट नो कितने व्यूज़ आएंगे, बट आई फील कि 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो एक्चुअली में एक्ट करेंगे, एक्चुअली में अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे क्या है भाई, डिस्ट्रैक्टेड ही होते हैं, क्लिक कर देते हैं, वीडियो पे आ जाते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस कि इसको देखना तभी जब तुम एक्ट करो, ठीक है। बिकॉज मतलब व्हाट्स अ थॉट विदाउट एन एक्ट, सोच लिया और एक्ट नहीं किया तो पॉइंट ही क्या है फिर, है ना, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये तो 10 मिनट तुम इस वीडियो में इन्वेस्ट करोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बहुत काम की बातें करूँगा, बहुत मेहनत से मैंने इस PDF को बनाया है, 1-2 साल जो भी चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ पर मैंने स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करी है, ठीक है। ऑल राइट, एक्ट जरूर करना, ध्यान रखना, 2-3% लोग ही करेंगे, तुम्हें उन 2-3% में से होना है, समझ गए। दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऐसी रैंडम नहीं डाले पहली स्लाइड पे पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
है ना। ये जब ये बेस बिल्ड नहीं होगा तब तक कुछ आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, आगे कुछ फ़ायदा नहीं देगा जब तक ये दोनों पॉइंट बेस मान के अपन आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। अब भाई अपन पॉइंट की बातों पे आते हैं, 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास। ऑल राइट, सबसे पहली चीज़, टेस्ट किस फ्रिक्वेंसी देने चाहिए, व्हेन टू गिव टेस्ट। आम तौर पे हमारी कोचिंग में ऐसा होता है कि हर 20 दिन में एक टेस्ट होता है, विच आई फील कम है, मतलब फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जो टेस्ट माइंडसेट में अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दिस इज़ व्हाट आई फील। टेस्ट माइंडसेट पे टाइम प्रैक्टिस एक तरह से वो हो जाती है ना, वो टेम्परामेंट बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी रैंक आती है, वो बहुत ही तगड़ी फ्रिक्वेंसी से शुरुआत में ही टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आई फील कि हर महीने अपने को 3 टेस्ट तो देने चाहिए। अब इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं कि देखो, आमतौर पे 2 पर मंथ की फ्रिक्वेंसी कोचिंग वाले आमतौर पे होती है कोचिंग्स में, ठीक है। एक तीसरा टेस्ट तुम चैप्टर वाइज फॉर्म में दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है। फुल सिलेबस से मेरा मतलब है किसी कोचिंग में लेट से 70% कंप्लीट हुआ हो सिलेबस, तो उसके लिए 70% फुल सिलेबस के बराबर हो जाएगा। किसी के में पूरा हो गया है तो उसके लिए पूरा फुल सिलेबस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, क्योंकि अलग अलग तरीके के एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, 24 वाले, लाइक 12th वाले या फिर 11th वाले या फिर 13th वाले, है ना, सबका अलग अलग सीन है। बट मैं जनरलाइज बात ही सभी के लिए बोल रहा हूँ, हमारी फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट 3 मंथ होनी चाहिए। 4 हो जाए तो 4 का अगर टाइम मिल पा रहा है तो बहुत ही मतलब बढ़िया जा रहा है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट कैसे कैसे देने हैं अपने को, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको मॉक स्कोर के बेसिस पे सेग्रीगेट किया है, ठीक है। जिसका 0 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, यहाँ पर देखना ए, ठीक है। ए और बी के फॉर्म नोटेशन में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहाँ पर ए का जो मतलब है वो हमारा है चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज मतलब जो भी चैप्टर तुम्हारा अच्छा रखा या करंट चल रहा है, कंप्लीट हो गया है ना, उसके बाद तुमने उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। बी मतलब फुल टेस्ट। फुल टेस्ट मतलब जिसकी कोचिंग में 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके लिए बी फुल, लाइक वो 70% सिलेबस का टेस्ट फुल टेस्ट के बराबर है, ठीक है। तो जिसका 0 से 60 के बीच में मॉक स्कोर आ रहा है उनसे मैं बोलूँगा कि फुल टेस्ट मत दो, ठीक है। बिकॉज 0 से 60 अगर स्कोर आ रहा है तो बहुत सारे बहुत भयंकर लूपहोल हमारे हो रखे हैं, तो अपन प्रेफर करें कि अपन चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए रिसोर्सेज मैं बताऊँगा, मतलब ऐसे तुमने एक चैप्टर का टेस्ट उठा लिया संडे को, है ना, हर संडे को देने की कोशिश कर सकते हो। और ये जो फ्रिक्वेंसी बोली है मैंने ये कंसिडर करते हुए की है कि तुम महीने में 4 टेस्ट दे रहे हो ना, हर संडे से एक टेस्ट को मैं एसोसिएट कर रहा हूँ कि हर संडे को तुम टेस्ट दे रहे हो। एक संडे को लेट से नहीं दे पाए तो 3 मान लो, है ना, एक आध बीच में चाहो तो स्किप भी कर सकते हो अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट 3 तो दो, ठीक है। ध्यान रखना, टेस्ट से सिर्फ ये नहीं होता कि टेस्ट देते हैं या डिमोटिवेट होते हैं। भाई टेस्ट में जो सवाल लगा रहे होते हैं ना, जो बनते नहीं है, उनमें एक्चुअली में हमने बहुत अलग लेवल का इन्वॉल्वमेंट दिया होता है। फिर जब उनका सोल्यूशन देखते हैं ना तो इट ऑलवेज स्टेज। टेस्ट में कोई सवाल गलत हुआ होता है तो इट स्टेज। सिली मिस्टेक्स ना करना सीख जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के नंबर 120 130 आते हैं मेंस में, बट आ सकते होते हैं 150 160 जस्ट बिकॉज सिली मिस्टेक्स वगैरह कर रखी हैं। टेस्ट देने की आदत ही नहीं है बंदे को, तो उसके स्कोर ड्रॉप हो जाता है ड्रास्टिकली। इतना आता है उसको भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है। एंड दैट्स व्हाट टेस्टिंग इज अबाउट। और टेस्टिंग से तगड़ा रिवीजन भी होता है, नेक्स्ट लेवल का रिवीजन होता है। जो सवाल नहीं बनते हैं ना, उनका जब आंसर देखते हैं कि यार शिट ये कैसे नहीं बना, वो शिट जब बोलते हैं तो वो सवाल हमेशा स्टे रहता है उसका सोल्यूशन, कभी दिमाग से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट दिया था, ठीक है। तो 0 से 60 का मॉक स्कोर आ रहा है भाई। 4 आई वुड से चैप्टर वाइज टेस्ट, एक को स्किप कर सकते हो, 3 भी दे सकते हो। मतलब फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक, 40-40 मिनट का टाइमर लगा के तुमने अपना कस्टम टेस्ट क्रिएट कर लिया किसी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे, और फिर तुम उसको दे रहे हो, ठीक है। जिसका 60 से 120 आ रहा है उसके लिए आई वुड से कि ए बी जो है फुल सिलेबस है, तो 2 जो कोचिंग में हो रहे हैं वो तो 2 ही, साथ में 2 पार्ट टेस्ट भी दे दो, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दो, ठीक है। हर लाइक 4 संडे होते हैं महीने में, तो एक संडे को तुमने चैप्टर वाइज दे दिया। अब ये ए बी का ऑर्डर तुम बदल सकते हो, बट रेशियो सेम रखने की कोशिश करना, ठीक है। रेशियो इतना ही होना चाहिए, लाइक 2 चैप्टर वाइज 2 फुल, ठीक है। और 2 फुल शायद तुम्हारी कोचिंग में हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर कोचिंग में एक ही फुल हो रहा है एक महीने में तो कहीं और से असिस्टेंस लो, है ना। ऑल राइट, अब इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि टेस्ट को एनालाइज वगैरह कैसे करना होता है थोड़ी देर बाद, बट अभी मैं सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग टेस्ट का पर्पस सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, सिली मिस्टेक्स वगैरह ना करना सीख जाएंगे। टेस्ट से बहुत तगड़े लेवल का रिवीजन होता है ना। मिसलेनियस रिवीजन बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है टेस्ट से, जो टेस्ट को ढंग से देता है और टेस्ट को ढंग से एनालाइज करता है। तो करो तो पूरी चीज़ करना, वरना आधी मत करना, ठीक है। 120 से 150 के बीच में इसका एवरेज मार्क्स स्कोर आ रहा है भाई। बी ए बी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए। फुल सिलेबस का अगेन मतलब है जितना तुम्हारी कोचिंग में हो गया है। अब यहाँ पर मैंने फुल सिलेबस का मतलब थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर रखा है। फुल सिलेबस इफ़ लेस देन 3 मंथ लेफ्ट इन जेई, है ना, मतलब पूरा जेई के सिलेबस का टेस्ट दे सकते हो अगर जेई में 3 महीने रह गए हैं या उससे कम रह गए हैं, तो पूरा ही दो, समझो पूरा ही दो। ये उनके लिए अगेन जिनका मॉक स्कोर जो है कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 150 से 300 के बीच में आ रहा है, ठीक है। पूरा ही सब कुछ जो टेस्ट होता है, पूरा 100% जेई का जो सिलेबस होता है उसका टेस्ट दो। और बाकी जो लोग हैं अगर 3 महीने से ज़्यादा बचे हैं तो अप टू द सिलेबस कंप्लीटेड इन कोचिंग, ठीक है। ऑल राइट, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोग्राम में भी आए, कीप ऑन सजेस्टिंग, इस तरह से चीज़ों को लो।
और काफ़ी लोग रेगुलर टेस्टिंग कर करके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव भी कर रहे हैं, है ना। ऑल राइट, तो आई गेस फ्रिक्वेंसी सभी को क्लियर है। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है यार, जिसका 0 से 60 के बीच में स्कोर आया फुल टेस्ट देगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट देगा तो वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, वो 60 वाला जैसे ही 60 से स्कोर पार कर देगा फिर वो फुल टेस्ट देना शुरू कर देगा, और जिसका बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है उसे फुल टेस्ट में ही अपना एवरेज स्कोर बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। लॉजिक बहुत मेरे ख्याल से इसका टिपिकल नहीं है, सब स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सॉरी सब डिडक्ट कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ, एनीवे। ऑल राइट, अगली पॉइंट की बात करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है। एटलीस्ट थ्राइस अ मंथ इसमें से एक पार्ट स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं, बट कोशिश करोगे 4 दो, ठीक है। रिसेंटली 1 साल पहले एक AIR 67 की वीडियो डाली थी, वो बंदा 4 टेस्ट देता था भाई शुरू से ही, समझ रहे हो। तो उसकी एक्यूरेसी देख लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। उसके सिर्फ दो सवाल गलत हुए थे, 2 सवाल भी गलत नहीं हुए थे उसके शायद। उसने 151 नहीं 251 का अटैम्प्ट किया था, उसके 249 नंबर आए थे। सोच रहे हो भाई क्या एक्यूरेसी होगी बंदे की, क्या किस लेवल पे उसने टेस्ट दे रखे होंगे, जिस सवाल पे उसने हाथ रखा वो सही हो गया। दैट्स द काइंड ऑफ मैजिक आई वॉन्ट यू टू अचीव, है ना। ऑल राइट, आगे की बात करेंगे भाई, काम की बात। रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ है अपना अगला टॉपिक, और एक टेस्ट है एनालाइजिंग टेस्ट, ठीक है। रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज भाई ये तो बहुत लोगों को, इसमें अलग बज़ वर्ड्स लूँगा ना, नाम लूँगा, फिटजी, मैथनगो, एलन, सभी की मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इस वीडियो पे कोई ऐसे स्ट्राइक वाइक आएगी। सभी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ हैं आई फील। तो मैंने इसको ब्लंटली पुट करने की कोशिश करी, वरना लोग निमोनिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा, तो बाकी रिस्क लेते हैं भाई, है ना। सभी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहली चीज़ यार, तुम्हारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, कोचिंग मटेरियल। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट इधर उधर ही किताबों में भटकेंगे, इधर उधर की टेस्ट सीरीज पे भटकेंगे, बट जो कोचिंग में चल रहा है उसको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर कोचिंग की टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं दे रहे हो तो फिर यार तुम क्या ही खरीदोगे, और कोई टेस्ट सीरीज फ्री या पेड क्या ही लोगे, है ना। कोचिंग ही ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो तुम 10 चीज़ें कैसे करोगे, जब तुम एक जो तुम्हें ढंग से दी गई थी वही नहीं कर पा रहे, है ना। इस सेम गोज फॉर मटेरियल, कौन सा फॉलो करूँ भाई, पहले कोचिंग का ढंग से कर ले। बहुत तमीज़ से बनाया, वो ऐसे नहीं बनाया लोगों ने, बेवकूफ़ नहीं है वो, बहुत स्ट्रक्चर्ड में बनाया है। कोई किताब कोचिंग मटेरियल को बीट नहीं कर सकती व्हेन इट कम्स टू के क्वेश्चंस को लेवल वाइज अरेंज करना, ठीक है। दिस ईजी, फिर थोड़ा और टफ, फिर थोड़ा और टफ, फिर थोड़ा और टफ, है ना। कोचिंग का मटेरियल बेस्ट होता है इस फॉर्म की प्रैक्टिस करने के लिए, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाना। जो बिगनर होता है, बहुत एडवांस हुआ है, कर लिया कोचिंग मटेरियल, तो भाई रिसोर्सेज होते हैं, बहुत किताबें होती है, पहले ये तो कर ले, इससे ही बढ़िया रैंक आ सकती है, ठीक है। ऑल राइट, तो कोचिंग मटेरियल की, कोचिंग की टेस्ट सीरीज बहुत से फॉलो करनी है, अनटिल एंड अनलेस कोचिंग कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट कर रही हो। कुछ कोचिंग होती हैं भाई, आधे सिलेबस का टेस्ट दे दिया, कहीं और से उठा के सवाल दे दिए, कुछ बहुत ही अजीब से ही ब्लंडर कमिट कर रही है। कोई स्मॉल स्केल पे कोचिंग है, ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है टेस्ट सीरीज़ को, अल्ट्रा आसान सवाल दे रही है, मतलब बिल्कुल ही 250 नंबर आ गए, जिस बंदे के 100-120 आने चाहिए थे, बार बार ऐसे कर रहे हैं और वो लोग। तो ऐसे केस में किसी एक अच्छे मेंटर से या किसी सेंसिबल इंसान से डिस्कस करके उस टेस्ट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैंने अलर्ट दे दिया, ऐसे मत कर देना कि किसी से पहले डिस्कस करना, किसी सेंसिबल इंसान से, जेई सिंप्लीफाइड के किसी टेलीग्राम ग्रुप में किसी मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। ऑल राइट, इट्स अवेलेबल फॉर फ्री फॉर नाउ। तो ये चीज़ है भाई। मैथनगो की टेस्ट सीरीज़ भाई, मैथनगो सभी शायद जो जानते नहीं हो जान लो भाई, काफ़ी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जेई 2024 एस्पिरेंट्स है, 2024 में इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, तो आने वाली है 2024 दिसंबर चल रहा है अभी, तो काफ़ी सारे लोग इस टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज़, है ना। सवाल बहुत स्क्रूटनाइज हैं, एनालिटिक्स बहुत अच्छी देते हैं। इनका की फीचर यही है कि एनालिटिक्स बहुत बहुत बढ़िया देते हैं। आई पर्सनली फील के उन एनालिटिक्स के बेसिस पे बहुत कुछ डिडक्ट किया जा सकता है, तो इसको प्रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने एक पॉइंट और ये ब्रांच आउट निकाल रखी है, इस पर मैं भी आऊँगा, इस वाली ब्रांच पे मैं भी आऊँगा, बट पहले बाकी सारी टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। एलन की अगर बात करें तो ये जो है टेस्ट सीरीज़, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। एलन और मैथनगो में से वट एवर यू फील लाइक तुम चूज़ कर सकते हो। शायद इसमें ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है, तो ऑफलाइन है तो भाई ऑफलाइन टच मिलता है, तो इट फील्स मोर नेचुरल। पेपर वाला एनवायरनमेंट भी होता है ना जेई एडवांस में, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल शाही गद्दा दिया जाएगा पेपर देने के लिए, भाई पानी वानी ले आए, जूस वूस ले आए आपके लिए, नहीं भाई। वो अगर एसी चलाएगा तो वो ऐसा एसी चलाएगा कि तुम्हारी ठंड के मारे बैंड बज जाएगी। वो धूप देगा तो ऐसी धूप देगा कि तुम्हें खिड़की के बगल में बैठा देगा, ठीक है, और धूप पड़ रही होगी। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ऐसे में फिजिकल टेस्ट देना, एक आदत बिल्ड करना अच्छा होता है काफ़ी, है ना। तो फॉर दैट यू कैन चेक एलन एज वेल। अब ये वाइब के बेसिस पे एलन या मैथनगो में से तुम चूज़ कर सकते हो, कोचिंग की तो करनी है। फिटजी की टेस्ट सीरीज़, अगेन फिटजी IITS बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ होती है। इसमें मैं प्रेफर करूँगा कि जिसका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर आ रहा है ना, क्योंकि फिटजी की टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, नए सवाल आते हैं भाई, वो बिल्कुल स्क्रैच से ही नए सवाल बनाते हैं, मतलब काफ़ी सारे उनके सवाल खुद ही बनाए होते हैं आई थिंक उन लोगों ने। तो ऐसे में तुम फिटजी की टेस्ट सीरीज़ प्रेफर कर सकते हो जिसका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा हो, है ना। 180 या फिर 160 से भी ज़्यादा इसका स्कोर आ रहा है, वो फिटजी की टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर कर सकता है। या फिर मैथनगो की जिसने टेस्ट सीरीज़ ली है,
मैथन की टेस्ट सीरीज रेगुलरली दो, जैसी स्कोर बूस्ट हो जाए 160 180 190 पार हो जाए तो फिट जी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है भाई। तो ये 4 रिकमेंडेशन हैं। इसके अलावा और भी रिकमेंडेशन हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं। आई थिंक ये सभी हाई बजट टेस्ट सीरीज है, सभी एक थोड़ी सी रिलेटिवली एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा, मतलब बाकी जो है वो इनसे रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। लाइक और बहुत सारी एग्जिस्ट करती है टेस्ट सीरीज, बट ये 4 जो बेस्ट हैं जो तुम्हारी कोचिंग की, मैथन गो, आइलैंड, फिट, इसमें से तुम चूज़ कर सकते हो। मैंने अपने रिकमेंडेशन ड्रॉप कर दिए हैं। इसमें मैथन गो वाले मार्क्स ऐप और प्रोवाइड करते हैं जो फ्री है बिल्कुल सभी के लिए। वो यूज़ करना चैप्टर वाइज टेस्ट बनाने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज है अभी तक के लिए मुझे लगता है। चैप्टर वाइज इनके जो मैथन गो की जो पेड टेस्ट सीरीज है दैट इज क्विजर, उसमें भी कस्टम टेस्ट क्रिएट कर सकते हो चैप्टर वाइज, शायद वो उसमें और बेटर होगा, है ना, क्रिएट करने का जो पोर्टल वगैरह वो और बेटर होगा। तो मैथन गो अगर क्विजर लोगे पेड तो फिर डायरेक्ट मार्क्स ऐप की शायद ज़रूरत ना पड़े। बाकी मार्क्स ऐप जो फ्री वाली है उसमें तुम चैप्टर वाइज टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। बहुत बहुत प्यारा रिसोर्स है भाई, बहुत सही ऐप बनाई है, मतलब बहुत बढ़िया। और वो उसको रेगुलर विद टाइम मॉडिफाई भी करते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब ये ध्यान रखना, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये ब्लंटली जो मेरी प्रेफरेंसेज है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पेड प्रमोशन होता है वीडियो में तो वो अलग से दिख जाता है कि हाँ ये इट लुक्स लाइक पेड प्रमोशन, ठीक है। अगर इस वीडियो में होगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं दिख गया होगा, ठीक है, इट लुक्स लाइक पेड प्रमोशन, ठीक है। ऑल राइट, तो ये इनमें से चारों में से कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो लोग सोच रहे हो कि डबल मीनिंग बात कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, भाई मैं फिर कैसे प्रूव करूँ मैं अब, ठीक है। ये है भाई, अब है तो सब पॉपुलर ही ना। ऑल राइट, लॉजिक भी दे रहा हूँ और बट एनीवे चलो ठीक है। सम लो बजट टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो गुड, यू कैन एनरोल इन देम, है ना। कुछ टेस्ट सीरीज है जो लो बजट है, सस्ती होती है रिलेटिवली, ऐसा नहीं है वो बुरी होती हैं। कुछ कुछ टेस्ट सीरीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट होती हैं वो अच्छी, है ना, एज़ कम्पेयर टू देयर प्राइस, मतलब जिस पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। कुछ लो बजट टेस्ट सीरीज़ को भी ले सकते हो, बट एक अच्छे टीचर से वेरीफाई करवाने के बाद कि सवालों का लेवल सही तो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं दे रहे, टफ तो नहीं होगा, है ना। बहुत ज़्यादा टफ लेवल सवाल डालने के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा गुड क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कंसिस्टेंटली अच्छे सवाल डालने के लिए। बट ऐसा होता है कई बार रैंडम सवाल डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए किसी एक अच्छे टीचर से या किसी मेंटर से वेरीफाई करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे भाई। अब तो IITian हर जगह पे IITian ही है। टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ हमारे JEE सिंप्लीफाइड के G1 G2 G3 में से सब, हर ग्रुप में एक अलग IITian मेंटर असाइंड है, तो वहाँ पर जो है डिस्कस कर सकते हो किसी से, लाइक DM पे मैसेज कर लिया, रीच आउट कर लिया, ठीक है, या फिर किसी स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर लिया। अच्छा स्टूडेंट अगर उस टेस्ट सीरीज़ को दे रहा है तो वो हाल बता सकता है ना। अच्छा स्टूडेंट जिसका अच्छा स्कोर वोर भी आ रहा है वो अच्छे से बता सकता है ना। ऑल राइट, तो ये मेरे रिकमेंडेशन है। एंड एट द सेम टाइम लो बजट टेस्ट सीरीज़ भी प्रेफर की जा सकती है, दे आर नॉट दैट, ऐसे नहीं है बेकार है वो, अच्छी हैं कुछ कुछ, ठीक है। ऑल राइट, विद टाइम आई ट्राई टू अपडेट इन डिस्क्रिप्शन जो लो बजट टेस्ट सीरीज में अच्छी कौन कौन सी है वेरीफाई कर करके, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थी टेस्ट सीरीज़ की रिकमेंडेशंस। और ये चीज़ है यार कि लाइक हम लोग बहुत पैसे बचाते हैं, लाइक हमें थोड़ी गिल्ट होती है कि हमने JEE में बहुत सारा एजुकेशन पैसा खर्च कर दिया है, पर पैसा तुमने एजुकेशन पे खर्च किया है, ठीक है। लोग पार्टी में खर्च कर रहे हैं, लोग मज़े में खर्च कर रहे हैं, लोग आईफोन ले रहे हैं, घर वाले उन्हें आईफोन दिला रहे हैं महंगे महंगे, ठीक है। तो तुम यार पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, मे बी तुम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, बट तुम लगे हुए हो ना, बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम। ये वीडियो देख रहे हो, इतनी देर तक तुमने देख ली, तुम लगे हुए हो ना, सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, है ना। एट द सेम टाइम आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस एंड इम्प्रूव भी करना है अपने को। तो पेड ले लो टेस्ट सीरीज अगर तुम्हें लेनी हो। पेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से, ऐसा नहीं है फ्री में भी लोग बहुत पेड से ही बढ़िया चीज़ दे देते हैं, ठीक है, बट पेड प्रोडक्ट्स थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। मैं जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहा हूँ तो मैं पेड प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पेड अब वो पैसे ले रहा है बंदा तो ही इज़ बाउंड टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वो कमा रहा है इससे, ठीक है। तो थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है चीज़ की, ठीक है। तो झिझकना मत अगर तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं गिल्ट के चक्कर में, क्योंकि एट दी एंड तो स्कोर बढ़ेगा ही ना इससे, एट दी एंड तो काम आएगी। हो सकता है कम काम आए पर कुछ तो काम आएगी, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये रिसोर्स नहीं लेना, है ना। वो टाइम बच जाएगा तुम्हारा, सोचते रहो कि लूँ नहीं लूँ, लूँ नहीं, 4 महीने सोच रहे हो लूँ नहीं लूँ, तो हेजिटेट मत करना। पढ़ाई है भाई, ये कपड़ों पे खर्च नहीं कर रहे हो, पार्टी में नहीं जा रहे हो, ठीक है, ये पढ़ाई है। तो झिझकना मत। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे आ रखी है, इसकी फैमिली इनकम भी बहुत कम है, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि लो बजट टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, या फिर कोई बुक खरीद सकते हो मॉक टेस्ट की, है ना। सबके अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन होती हैं। तो मेरे को ये बात बोलनी थी, मैंने बोल दी, आगे बढ़ता हूँ। एनालाइजिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को नहीं पता ही कैसे करना होता है, ठीक है, रैंडमली कुछ तो भी कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे JEE एस्पिरेंट से बात करने के बाद जो बाद में IIT में भी चले गए, है ना, जिनका पेपर ख़राब गया अच्छा गया, है ना, सबका मिक्स करने के बाद ये रिड्यूस किया कि दिस शुड बी द बेस्ट वे टू एनालाइज अ टेस्ट पेपर। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेरा आधा दिन एनालाइज करने में ही जाता है, प्रोसेसेस क्रिएट करने में ही जाता है कि उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू शुड डू,
टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने के लिए, और लॉजिकल है। अगेन कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हवा में बोल दी है, ठीक है। यू विल बी एबल टू रिलेट कि ये बात बोल रहा है, या दैट मेक सेंस। अप्लाई करोगे लाइक हफ्ते 2 हफ्ते, यू विल रियलाइज दैट मेक सेंस। ऑल राइट, कितनी क्रिएटिव स्लाइड लग रही है भाई, थोड़ी मेहनत देके मैंने बनाई है, समय देके। आई होप तुम्हें समझ आएगी चीज़ें। क्रिएट एन एक्सेल शीट एंड आफ्टर एवरी टेस्ट एनालाइज वेयर एग्जैक्टली योर स्कोर इज गेटिंग डिडक्टेड, ठीक है। स्कोर जो है मेरे दोस्तों वो 4 फैक्टर्स में डिडक्ट होता है, 4 चीज़ों की वजह से। सिली एरर की वजह से, स्लाइट रिवीजन, आर की जगह बंदे ने आर स्क्वायर कर दिया। स्लाइट रिवीजन ये नहीं कि पूरा आर स्क्वायर ही भूल गया था, वो आर स्क्वायर की जगह उसने टी √t डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, स्लाइट रिवीजन की गलती थी, ठीक है। ये माइंड को बहुत इसके लिए डिस्टिंक्टिव होना पड़ेगा। कुछ लोग स्लाइट रिवीजन को बोल देंगे, है ना, कुछ लोग बोल देंगे कि सवाल ही नहीं, मतलब स्लाइट रिवीजन का मतलब थोड़ा सा रिवाइज नहीं था, है ना। स्लाइड का उल्टा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जिसको बहुत ज़्यादा ही रिवाइज नहीं था वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। मैं बताऊँगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें आ जाएगा थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी थी तभी याद नहीं है बंदे को, ठीक है। ऑल राइट, डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही वीक थी, है ना, ये चौथा पॉइंट है। और थ्योरी नॉट डन, ये 4 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से नंबर कम आते हैं, टेस्ट में नंबर कटते हैं। यही 4 रीज़न होते हैं, और कोई मेरे को सोच के बता देना कमेंट में अगर तुम्हारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। इन चारों रीज़न को वी आर सपोज टू हिट। अपने को एक एक क्वेश्चन, भाई पहला क्वेश्चन गलत हुआ बंदे का, बड़ा ख़राब गया भाई इसका, जिसका भी टेस्ट पेपर का मैंने ये बनाया है, इसका पहला, तीसरा, चौथा, छठा गलत हुए हैं। पहले 6 सवाल में 4 सवाल गलत हो गए, ठीक है। बट एनीवे, पहला सवाल गलत हुआ क्योंकि सवाल ही डिफ़िकल्ट था, सोच ही नहीं पाया बंदा, हिट ही नहीं हुआ करना क्या है। ओके, तीसरा सवाल यार उसने 7 × 3 को ना 35 कर दिया, ये तो लफड़ा हो गया भाई। और जो 4th क्वेश्चन है वो उसका गलत हो गया क्योंकि उसने थ्योरी ढंग से नहीं कर रखी थी, समझ रहे हो, थ्योरी ही उसे याद नहीं था, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थी उसके बिगड़े हुए थे। छठा सवाल उसका गलत हो गया क्योंकि उसने थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया था, उसने आर स्क्वायर को टी कर दिया या आर कर दिया। तो ये ऐसे ही कैलकुलेट करना है, और अपने को स्कोर कैलकुलेट करना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है, किस फैक्टर के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जिस फैक्टर के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो तुम्हारे नंबर सबसे ज़्यादा घटा रहा है। ये जब पता रहेगा हमें, तब हमें एक सबकॉन्शियस आइडिया रहेगा कि किस चीज़ में मेरे नंबर जाते हैं, और हम उस चीज़ को सॉल्व करने पर ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होंगे, ना कि और मेहनत करो और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। बात यह है कि भाई दिक्कत, देखो नंबर सभी में कटेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, जिससे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट सबसे जल्दी आए, समझ रहे हो। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो इंप्रूवमेंट बहुत देर में आएगा। इंप्रूव तो वो भी करेगी, मेहनत करोगे तो नंबर तो बढ़ेंगे ही, बट कहाँ मेहनत करोगे नंबर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वॉट स्ट्रैटेजाइजिंग, एनालाइजिंग, रिड्यूसिंग मीन्स, ठीक है। जेई प्रिपरेशन इज कॉम्प्लेक्स एनफ के उसमें बहुत स्ट्रैटेजाइजिंग लगती है, बट अगेन जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, जिसकी इंटेंसिटी कम है, वो स्ट्रैटेजी का क्या आचार डालेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग टीचर बोलते हैं यार मेहनत ही कर ले, तू पहले पढ़ ले, स्ट्रैटेजी वैटेजी यूट्यूब पे गाइडेंस वाइडेंस बाद में लेने देगी। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं रहे होते हैं, बोलते हैं भाई 2 घंटे पढ़ता हूँ दिन में, 2 घंटे बंदा पढ़ता है और पूछता है भाई ये सर स्ट्रैटेजी बता दो। अरे भाई क्या करेगा स्ट्रैटेजी का, पढ़ तो ले पहले। बट एनीवे, स्टिल एट टाइम्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे रिडक्शन से एक होप देते हैं कि हाँ दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू गो, कंफ्यूज तो नहीं रहते, एटलीस्ट मेंटल ग्लिचेस टूट जाते हैं उनके। एनीवे, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा अभी, स्ट्रैटेजी बनाना सही होता है गलत, अपन काम की बात पे आते हैं। ये द फैक्टर है, द THEFACTOR, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, SOI बोलता हूँ मैं नहीं बनाया ये नाम, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। द मार्क्स डिडक्टेड इन सिली मिस्टेक एंड स्लाइट रिविजन कुड हैव बीन सिक्योर्ड विद, क्या लिखा है भाई, with the help of slight revision, effort and past. SOI tells us how quickly potential do you have. थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ हो गई, इसको सही कर दूंगा मैं। बेसिकली SOI ये बताता है कि कितनी जल्दी तुम अपना पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है। किसी बंदे के अगर 150 आ रहे हैं और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसका 30 नंबर और, 30 नंबर और का मतलब उसके सिली एरर और स्लाइट रिवीजन की वजह से 30 नंबर कट गए, जो कि वो पास्ट में अगर थोड़ा सा 5-6 घंटे और दे देता रिवीजन करने में या सिली एरर से बचने में, तो उसके 30 नंबर बहुत आराम से बढ़ जाते, समझ रहे हो। तो ये जो 150 वाला बंदा है इसका दिमाग 180 वाला है ना। और हर बंदे का SOI अलग अलग होता है, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40। अब भाई वो AIR-67 का जो रिजल्ट था उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बस 4 नंबर था, उसकी एक्यूरेसी इतनी खतरनाक थी। तो जितना कम SOI होगा लाइफ उतनी ज़्यादा चलोगी, उतना ज़्यादा तुम्हारे उतने नंबर आएंगे, इतना तुम डिजर्व करते हो, इतनी तुमने मेहनत करी है। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इसको मैंने एक बार इक्वेशन में भी लिख दिया है, मार्क्स डिडक्टेड इन सिली एरर्स प्लस ड्यू टू स्लाइट रिवीजन, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जल्दी सॉर्ट आउट की जा सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर जा रहे हैं तो इनको सबसे पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अब हर एक प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ना, कि भाई थ्योरी नहीं हुई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
डिफिकल्टी नहीं हुई, स्लाइट रिवीजन की वजह से लेस से ज़्यादा नंबर कट रहे, तो हर एक प्रॉब्लम को कैसे डील करना है इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट मैसेज डालूंगा बड़ा, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में, उसे पढ़ लेना कैसे कैसे एक प्रॉब्लम को टैकल करना है। अगर किसी के सिली नंबर जा रहे हैं तो उसे क्या करना है, रिवीजन में जा रहे हैं ज़्यादा नंबर तो उसे क्या करना है, थ्योरी नहीं कर रही है तो उसे क्या करना है, ठीक है। ये सारी एक टेक्स्ट में डालूंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा इस चीज़ को मैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे यहाँ पर नोटिस कराना है कि तुम अपना SOI पता रखो। एक्चुअली तुम्हारा जब तुम अवेयर हो जाओगे ना किस में ज़्यादा नंबर जा रहे हैं, तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियसली उसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भागेगा। दैट्स द मैजिक ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ इट। जस्ट अवेयर होने से माइंड सबकॉन्शियसली उसी डायरेक्शन में भागने लग जाता है, समझ रहे हो। अगर सिली एरर में नंबर कटते रहे ज़्यादा, तो जब घर पे सवाल लगा रहे होते हैं ना तो कोशिश करते हैं यार एंड तक आंसर लाता हूँ, सिली मिस्टेक में बहुत नंबर कट जाते हैं, सबकॉन्शियसली ऐसा होता है। तो माई गोल थ्रू दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू अवेयर, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं, जो मेरे सोल्यूशन है वो मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो उसको एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेना, ठीक है। और रिसोर्सेज वगैरह लिंक्स वगैरह तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये मुझे इस वीडियो में बात करना था, 3 टॉपिक बात कर ली। एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना एक्सेल शीट क्रिएट कर लेना, अगेन एक्सेल शीट का टेम्पलेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑलराइट। उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जो जिसके पास एक्सेल शीट वगैरह है नहीं, जिसका लैपटॉप नहीं है, फ़ोन में वीडियो देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, कॉपी पेन पे बनाओ, ठीक है। टेबल्स क्रिएट करके रख लो ऑलरेडी। और हर टेस्ट पे, क्योंकि महीने में अब तुम 3 टेस्ट तो देने वाले हो, जो मेरी बात को ढंग से सुन रहा है, जो अप्लाई करेगा वो मुझे पता है वो महीने में 3 टेस्ट तो देने वाला है मिनिमम, 4 देगा, वो और तगड़ा होगा जिस पर टाइम होगा वो 4 देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी है हर टेस्ट के बाद, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताते रहना कि यार मैंने SOI चेक किया, मेरा इतना इंप्रूव हो रहा है। इट रियली फील्स गुड टू हियर कि लोग जब इंप्रूव हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है, बहुत लोग बुराई भी करते हैं कि क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, ये सब वो सब, बट काफ़ी लोग इंप्रूव भी हो रहे, तो उनको देख के तभी तो कर रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ लोग इंप्रूव हो रहे हैं तभी तो और वीडियो आ रही है ना। अगर इंप्रूव ही नहीं हो रहे होते तो देखते भाई क्या कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं अपने साथ, मैं ढंग से शायद बता नहीं पा रहा हूँ, काम की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट इंप्रूव कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अप्लाई करो, इंप्रूव करो और मुझे आके बताओ, ठीक है। ऑलराइट, तो एनालाइजिंग टेस्ट के बारे में अपन ने बात कर ली, रिकमेंडेड रिसोर्सेज के बारे में मैंने बात कर दी, जो और रिसोर्सेज होंगे वो अपडेट कर दूंगा, है ना। और किस फ्रिक्वेंसी देने चाहिए वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। इस पूरी डॉक्यूमेंट की तुम्हें PDF जो है डाउनलोडेबल दे दूंगा मैं, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हर टाइम लाइक और नए नए रिसोर्सेज आते रहते हैं और नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप होती रहती हैं, करने के तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे एस्पिरेंट IITian बनते हैं वही उसका नई स्ट्रैटेजी वो डेवलप करते हैं, है ना। अलग अलग मेंटर होते हैं, अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो इन वीडियोज़ को अपन रेगुलरली अपडेट भी करते रहेंगे। इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, इसमें इसी बात को और तमीज़ से कर रखा है। बट एनीवे, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैंने बहुत टाइम देके इस वीडियो को बना दी, काफ़ी बड़ी हो गई, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इतना जाएगा। बट एनीवे, सारे पॉइंट्स तो एटलीस्ट क्लियर हो गए ना सबके, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यार शुरू में बोले थे, फिर से बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ लेता हूँ इसके लिए, है ना। डोंट ब्लाइंडली फॉलो एंड वॉच ओनली इफ यू विल एक्ट, है ना। डोंट ब्लाइंडली फॉलो मतलब लॉजिक पर भी दिमाग लगाना है। आउट ऑफ ट्रस्ट फॉलो कर सकते हो जब टाइम नहीं है ना लॉजिक ढूंढने का, बट एट द सेम टाइम थोड़ा लॉजिकल होना है, खुद की डिसीजन मेकिंग, खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, समझ रहे हो। एंड वॉच ओनली इफ़ यू एक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट्स अ थॉट विदाउट एन एक्ट, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप बेनिफिशियल होगी। कमेंट्स में बता देना, रिव्यूज़ दे देना, किसी का किसी भी एंगल से इंप्रूवमेंट हुआ हो या इस वीडियो को किसी ने ढंग से देखा जो अप्लाई करने वाला है, कमेंट्स ज़रूर बताना। इट फील्स रियली ग्रेट टू लिसन टू यू ऑल। चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वन।